भाई क्या होगा अब? भाई क्या करता है बताऊं? क्लच, टायर फंस गया भाई पीछे का। देखो देखो, सिंपल देखो, ब्रेक लगाई, ये क्लच छोड़ के देखो भाई। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसकी बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी भाई। वो वीडियो थी भाई कि अगर हम कभी गड्ढों में या फिर बारिश वाले टाइम पे कीचड़ में फंस जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट उपाय है हमारे पास जो हम उस कीचड़ या फिर उस गड्ढे में से निकल सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर दिखाऊंगा कि अगर आप कीचड़ में फंस जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं दोहरानी चाहिए और कैसे करके आप इजीली कीचड़ से निकल सकते हो। तो भाई मैं आया हूँ आज ऐसे रास्ते पे, वहाँ पे भाई कीचड़ है, तो मैं आपको एक बार बाइक वहाँ पे लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि अगर आपकी बाइक फंसती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार मैं आपको भाई ऐसे भी बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले तो भाई कूल डाउन होना चाहिए, उसके बाद आपको आपकी बाइक का सबसे जो छोटा गियर होगा वो लगाना है भाई, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। आपकी बाइक में सबसे ज़्यादा पावर पहले गियर में ही होती है, तो आपको पहले पहला गियर लगाना है। उसके बाद भाई सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो आपके क्लच और आपके एक्सीलरेटर का होता है। इन दो के बिना भाई आप किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। जितना आप भाई क्लच को छोड़ोगे उससे डबल, हाँ भाई आज मैं आपको डबल बोल रहा हूँ, उससे डबल भाई आपको ये देना पड़ेगा, रेस को घुमाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई जब हमारी बाइक कहीं पे फंस जाएगी ना तो उसको बहुत ज़्यादा पावर की नीड होगी। क्लच का क्या है भाई, हम इतना छोड़ेंगे या फुल छोड़ेंगे, दो तीन चीज़ें ही होती हैं ठीक है क्लच के ऊपर। बट रेस पर भाई ये तो हमारे हाथ में ही है ना कि हम इसको कितना घुमाते हैं कितना नहीं घुमाते। तो आपको भाई ज़रूर फोकस करना है इन चीज़ों के ऊपर कि आपको क्लच कितना छोड़ना है, रेस कितनी छोड़नी है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको कुछ कीचड़ व गड्ढों वाले रास्ते में लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के पानी की वजह से मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, वहाँ पे हम अपने कौन से गियर को लगाएं और कैसे क्लच का इस्तेमाल करें जिससे हम अपनी बाइक को आसानी से निकाल लेंगे। और भाई ऐसी जगहों में पैनिक बिल्कुल भी मत होना, जहाँ पे मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूँ। बहुत इजीली आप गियर को डाउन करना, क्लच और एक्सीलरेटर के ऊपर अच्छी ग्रिप आपकी होनी चाहिए, जिसके बाद आप इजीली वहाँ से निकल जाओगे। तो ठीक है, मैं आपको एक बार वहाँ पे भाई रास्ता वहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ। उसके बाद देखना गियर पे हमेशा ध्यान रखना, गियर आपको हमेशा छोटा करना है। ये बात मैं आपको बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ और भाई अभी भी बता देता हूँ कि आपको गियर के ऊपर ख़ास काम करना है। अगर मान लो मैं यहाँ से फोर्थ गियर में जाता हूँ ना वहाँ तक, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर जाके फोर्थ गियर में नहीं निकाल सकता, मेरी बाइक बंद हो जाएगी। वहाँ पे जाके हमें पूरी कोशिश करनी है कि जितना छोटा गियर हो सके हम निकालें। मैं कोशिश करूँगा पहले तो सेकंड आपको दिखाऊंगा, अगर सेकंड में नहीं निकलेगी तो हम फर्स्ट गियर में निकालने की ट्राई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होगा आपका इसका होगा, आपको क्लच छोड़ना पड़ेगा, रेस साथ में देनी पड़ेगी, दोनों का परफेक्ट काम होना बहुत ज़रूरी है भाई ऐसी सिचुएशन में। बाइक स्टार्ट की, देखो भाई नॉर्मल 2 3 4 गियर मैंने लगा लिए आपके सामने, देखो भाई। अब मैं देखो, अब मैं गियर को डाउन करूँगा पहले तो, क्योंकि भाई रास्ता ही ऐसे है। तीसरे गियर में है अभी भाई फ़िलहाल बाइक, देखो। अब मेरे को दूसरे गियर की लोड है, मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया। तो भाई बहुत देर के बाद गाय ने अपना रास्ता भी पार कर ही लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरी बाइक अभी सेकंड गियर में है भाई, ठीक है। आपको मैं एक बार पहले फिर भी दिखा देता हूँ, देखो न्यूटन हो गया, ठीक है, पहला गियर, ये दूसरा गियर। क्योंकि भाई पहले गियर में ना ज़्यादा लोड पड़ता है बाइक के ऊपर, इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप पहले गियर में ही चलो। अब आके देखो भाई हाल, अब ऐसे रास्ते में आपको डील करना है, कैसे करोगे भाई। देखो मैंने तो पहला गियर निकाल दिया,
ठीक है, आप भी अपनी बाइक का पहला गियर लगाओ। देखो भाई, पहला गियर। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। जैसे आप जितना आप इसको छोड़ोगे उतना ही आपको रेस को भी देना है। देखो ये देखो ऐसे करके। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों का यूज़ ही बराबर बराबर का होता है, तो आपको दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। मतलब जैसे आप क्लच को रिलीज़ कर रहे हो ना, साथ में आपको इसको भी छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक से काम चल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ भाई, एक बार फिर से चलते हैं। सामने थोड़ा ज़्यादा है, एक बार मैं आपको नॉर्मल वाले रास्ते से लेके चले जाता हूँ और अगली बार इस वाले से वापस आएंगे रिटर्न में। ठीक है भाई, देखो सिंपल। देखो ब्रेक लगाई, ये क्लच छोड़ के इजीली हमारी बाइक बहुत ही आसानी तरीके से निकल गई भाई। आपने देखा कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्क़त नहीं की, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल था। अब मैं आपको बड़े वाले रास्ते में ले चलता हूँ भाई, जहाँ पे वो बड़े वाला गड्ढा था उसमें। तो भाई मैं आपको अब उस वाले रास्ते पे ले चलता हूँ। वहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है भाई। आपको अपने क्लच और रेस के ऊपर बराबर का काम करना है भाई। वहाँ पे चांसेस है बाइक फंस जाए, तो भाई बी केयरफुल। दूसरे गियर में है, हम गियर को डाउन करेंगे भाई। अब देखो भाई, आपको दिख रहा होगा हाल क्या हो रखा है यहाँ पे। अब यहाँ से एक बार लेके जाने की कोशिश करते हैं। अगर निकल गई बाइक तो वेल एंड डन है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसा रास्ता नहीं हो, मैं आपको सिर्फ भाई सिचुएशन से निकालने के लिए ही दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास तो रास्ता है, आपको दिख रहा होगा वहाँ से सिंपल। बट अगर आपके पास ऐसा है, आपको शायद कैमरे में इतना गड्ढा दिख नहीं रहा, बट चिकनी मिट्टी है भाई जिसमें टायर फंसने के चांस है। तो मैं आपको एक बार फिर भी दिखाता हूँ। हमने बाइक को स्टार्ट किया, ठीक है, न्यूट्रल है, पहला गेयर डाला, ये गए, हम गए, टायर फंस गया भाई पीछे का। देखो ठीक है, क्लच फोकस कर। भाई क्या होगा अब, भाई क्या करते हैं बताऊं, क्लच को एकदम से छोड़ के रेस को बहुत ज़्यादा देते हैं, पीछे ब्रेक पे ये ऐसे करके। और यहाँ पे भी देखो भाई सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है। देखो हल्का सा क्लच छोड़ना है, रेस को हमेशा ज़्यादा रखना। देखो क्लच के मुकाबले रेस को हमेशा ज़्यादा रखना है। ये देखो, और ये निकल गई। तो भाई ये है वो गड्ढा जहाँ पे मेरी बाइक का टायर फंसा था। दलदल मिट्टी टाइप का है भाई, ये आपको दिख रहा होगा कितनी डीपली मेरा टायर, जबकि भाई स्पिन भी हुआ था, स्किट हो रहा था बार बार टायर। तो आपको भी भाई मेन फोकस रखना है, मेन ध्यान रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने क्लच और रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना ही करना है भाई। तो भाई देखो ये हाल हो रखा बाइक का, पूरे अंदर अंदर तक मिट्टी ढस चुकी है। टायर देखो भाई पूरे कवर चारों तरफ से, और मेरे टायर तो भाई नए थे। देखो आपको ग्रिप दिख रही होगी मेरे टायरों के ऊपर, अच्छी खासी ग्रिप है, तब जाके मेरा टायर स्किट हो गया। अगर मेरा आगे वाला टायर फंसता ना, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब घिस चुका है अभी तक, तो भाई निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बट पीछे वाला टायर फंसा था, सबसे अच्छी बात ये थी। तो भाई जो भी आपने देखा उसमें आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस सिचुएशन में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहला पॉइंट भाई ये होता है। दूसरा पॉइंट भाई हमारा आता है कि हमको हमेशा अपनी बाइक का सबसे छोटा गियर जो होता है, मतलब सबसे पहला गियर जो होता है, फर्स्ट गियर पे हमेशा अपनी बाइक को लगा देना है, क्योंकि उसमें हमारी बाइक सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। मतलब तब हमको बहुत ज़्यादा पावर की नीड होती है कि हमारी बाइक बहुत जल्दी से निकल जाए। ठीक है भाई, तो सबसे छोटे गियर में ये बेनिफिट होता है कि हमारी बाइक इजीली कहीं से भी निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, कूल डाउन होके गियर को शिफ्ट करना है, पहले गियर में डालना है। उसके बाद जो मेन काम आता है आपका, आपको अपने क्लच और रेस पे पूरा काम करना है। मतलब आपको पूरा क्लच नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ सकते हो, आपकी बाइक बंद नहीं हो रही तो आप छोड़ो, अदरवाइज़ आप हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो
इस सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप कहीं और हाफ क्लच का यूज़ करो, बट जहाँ पे आपकी बाइक फंस जाए वहाँ पे आप हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे हाफ क्लच का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद भाई आपको रेस पे काम करना है, इसको आप जितना ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा आपकी बाइक में पावर आएगी और वो अपने आप को आगे धकेलने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे आपने देखा, मैंने वीडियो के बीच में ही बताया कि आपको इतना क्लच छोड़ रखा था भाई, मैंने पूरा, मेरा क्लच यहाँ तक छूटता है आपको पता होगा, बट मैंने इतना छोड़ रखा था, उसके बावजूद मैंने पूरी रेस दे रखी थी। और भाई एक पाँव हमेशा ब्रेक पे होना ज़रूरी है, या तो फिर आगे की उंगली ब्रेक पे होनी ज़रूरी है या फिर पीछे का, क्योंकि मान लो आप गड्ढे से निकलने की कोशिश तो कर रहे हो, आपने इसको पूरा भी घुमा दिया और आधा क्लच भी छोड़ा है, बट सडनली आपकी बाइक गड्ढे से निकल गई तो आप इमिडिएटली कहाँ जाके रुकोगे? वहाँ नहीं ना, आपको रुकना भी तो पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको ब्रेक का बैकअप लेके रखना बहुत ज़रूरी है भाई, कि आपकी बाइक सडनली अगर गड्ढे से या फिर कीचड़ से निकलती है तो आप इमिडिएटली ब्रेक भी लगा सकते हो। मेरे यहाँ पे तो भाई खाली था, जिसकी वजह से इतनी लोड नहीं पड़ी, बट आप किस सिचुएशन में हो तो कौन जानता है, तो उस सिचुएशन में हमेशा आप ब्रेक का बैकअप लेके ज़रूर ही चलना। तो भाई ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।